नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। छपरा जिले का मशरक जहरीली शराब बेचने वाले माफियाओं का गढ़ बन गया है। दिसंबर 2022 में ही मशरक, अमनौर और मढ़ौरा में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसमें सबसे अधिक मशरक के ही लोग थे। उस वक्त 36 से ज्यादा शवों का तो पोस्टमार्टम भी कराया गया था। अब 2 साल में फिर से ये इलाका जहरीली शराब कांड को लेकर चर्चा में आ गया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं। पहली नजर में ये बात लुभावनी लगती है, लेकिन जहरीली शराब कांड की ताजा त्रासदी से उभर रहे कई सवाल उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। रोशनी का पर्व आने से पहले कईयों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। अब उनके जीवन में उम्र भर का अंधेरा है। इससे भी दुखद ये है कि जहरीली शराब पीने की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब कई भी अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहे हैं। पीड़ित परिवारों के बीच हाहाकार मचा है। शराब की शक्ल में मिथाइल अल्कोहल पी जाने वाले लोग भ्रम का शिकार हुए। अब ये शिकार शराब माफियों के मजबूत तंत्र ने किया है। मौके से जब्त शराब में 80% से ज्यादा मिथाइल अल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जिसका सबसे बड़ा असर आंख की रोशनी पर होता है। इसके बाद पीने वाले के ब्रेन पर इसका गंभीर असर शिफ्ट होता है। वहीं शरीर के बाकी अंगों पर जानलेवा असर पड़ना भी इसके बाद शुरू होता है। फिर बेचैनी बढ़ने लगती है और फिर बहुत कम समय में ही लीवर और किडनी के साथ दिल पर घातक असर होता है। इसके बाद मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर होता है और मरीज की मौत हो जाती है। किस्मत से जान बच भी गई तो आंखों की रोशनी नहीं बचती है। ये भयावह घटनाएं शराबबंदी के वजूद पर सवाल उठाती है। विपक्ष शराबबंदी के कानून को संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना बता रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर शराबबंदी हुई तो उसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मुख्यमंत्री की नीतिगत अस्पष्टता, उनकी कमजोर इच्छा शक्ति और जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है। तो सवाल भी है कि सुपर हिट इसे कैसे किया जाए। खैर, अब बात कर रहे हैं शराबबंदी की, तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अवैध शराब के सेवन से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अहंकार के कारण शराबबंदी को खत्म करने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा शराबबंदी लागू किया है जिसमें शराब की दुकानें तो बंद हो गई है, लेकिन होम डिलीवरी लगातार चालू है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने बिहार में शराब के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाली नीति लागू कर दी है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन गई है। उन्होंने कहा कि जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट की दुकान नहीं है, लेकिन सामानों की होम डिलीवरी चालू है, वैसे ही बिहार में शराब के लिए भी दुकानें बंद है, मगर इसकी होम डिलीवरी घर घर हो रही है। खैर, क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। हजारों लोग, सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर मर गया। नीतीश कुमार को अपना अहंकार है, वो शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे। नीतीश बाबू ऐसा शराबबंदी लागू किए हैं, शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। ये पूरा दुनिया का मॉडल है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। नीतीश बाबू कहे तुम लोग क्या बनाओगे, हम बनाते हैं होम डिलीवरी का मॉडल बिहार में। शराब का दुकान बंद करो और सब होम डिलीवरी चालू करो। घरे घर शराब बिक रहा है। 20,000 करोड़ रुपया बिहार के गरीब लोगों का हर साल नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है अफसरों के पास, और बिहार का आदमी कटोरा लेके घूम रहा है। अरे नीतीश का शासन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? प्रशांत किशोर कहते हैं कि सरकार बनाने पर 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, बीते 3 साल से सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू ही नहीं है। ये सिर्फ सरकारी फाइलों और नेताओं के भाषणों में लागू है। उन्हें शराबबंदी को सुपर हिट नहीं बनाना है,
बिहार वासियों के लिए उनके पास सुपरहिट ऑफर है। जहरीली शराब कांड की वर्तमान त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में ये ऑफर लुभावना लग सकता है, लेकिन 60 मिनट में शराब की दुकानें खोलने वाले प्रशांत किशोर 60 मिनट में शराब माफिया और उससे जुड़े पूरे तंत्र की दुकान कैसे बंद कर पाएंगे? तेजस्वी यादव शराबबंदी को संस्थागत भ्रष्टाचार बता रहे हैं। कहते हैं कि नेताओं, पुलिस और शराब माफिया के नापक गठजोड़ के कारण बिहार में 30,000 करोड़ से अधिक अवैध शराब का काला बाजार फल फूल रहा है। प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि बिहार की जनता को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। राज्य की गरीब जनता का पैसा शराबबंदी के नाम पर लूटा जा रहा है और ये पैसा अधिकारियों और शराब माफियों की यहाँ जा रहा है। अगर ये सही है तो हजारों करोड़ों का तंत्र 1 घंटे में कैसे खत्म करेंगे? क्या आपका कोई रोड मैप है? प्रशांत जी जो तंत्र 20,000 करोड़ के रेवेन्यू लॉस को अपने लिए प्रॉफिट बना रहे हैं, क्यों वो शराब की दुकानें खुलते ही अपना हृदय परिवर्तन कर लेंगे? आप तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे, पर शराब माफिया मिथाइल अल्कोहल की शक्ल में मौत बांटना कब बंद करेंगे? क्या इसकी कोई मियाद प्रशांत किशोर के पास है? बिहार में शराबबंदी के बाद अगस्त 2024 तक मद्य निषेध विभाग की ओर से कुल 8,43,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 12,07,000 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से करीब 6,600 छापेमारी रोज हो रही है। इसके बावजूद शराब की तस्करी हो रही है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब की बरामदगी कागजों में दिखाई गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में शराब माफियों का नेटवर्क बेहद जटिल और गहरा है। वैसे शराबबंदी फेल है तो शराबबंदी को खत्म कर देने से ये त्रासदी एक झटके में खत्म हो जाएगी। इसकी कल्पना वास्तविकता से दूर लगती है। शराबबंदी का उद्देश्य समाज के सुंदर संरचना से प्रेरित है। शराब एक लत है, एक बुरी लत। इसका असर व्यक्ति, परिवार और समाज सब पर बारी बारी से पड़ता है। मुन्ना मियाँ, मांझी, संतोष कुमार, मोहन शाह, प्रभुनाथ राम, रामू और लाल देव मांझी जैसे करीब 50 लोग ये जानते कि अगर वो पेंट और प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूज किए जाने वाला जानलेवा केमिकल अपने गले के नीचे उतार रहे हैं तो क्या वो ऐसा करते? जिस तंत्र ने इन्हें शराब के भ्रम में जहर बांट दिया, उनके टारगेट वही हैं जो शराब के जरिए सुख और चैन की क्षणिका तलाश में थे। ये तलाश अब उनके परिवार को मुसीबत के मंझधार में छोड़ गई। मौत से बड़ी कोई क्षति नहीं होती, लिहाजा पर पीड़ित परिवारों का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन जड़ में देखे तो मैं शराब की लत ही वो बीज नजर आती है जिससे उसका अवैध साम्राज्य पनपा है। इस साम्राज्य का विकल्प शराबबंदी खत्म होने के बाद क्या होगा? सरकार जहरीली शराब कांड की त्रासदी पर गंभीर तो दिखती है पर संवेदनशील नहीं। उपेक्षा का ये भाव ही शराब माफियों को रास आ रहा है। उन्हें संगठित होकर अपने नेटवर्क को स्थापित करने का मौका दे रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को शराब मुक्त दिखाना चाहते हैं। उन्हें तय करना होगा कि उनका सपना है या दीर्घ संकल्प, क्योंकि अगर ये उनका सपना है तो ये सपना टूटता रहता है। शराब के भ्रम में जहर पीकर तड़पने वाले लोग उस सपने पर पीड़ा की कालिक पोत रहे हैं, और अगर ये दीर्घ संकल्प है तो इसकी प्रतिबद्धता दिखे। ये ना हो कि जहर बांटने और बंटवाने वाले बेखौफ घूमे और मरने वाला सरकारी गुलाबी फाइल में बस आंकड़े की तरह दर्ज हो जाए। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।